जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में ना वेलकम करता हूं। भाई ब्रह्मास्त्र सीरीज के आज सेकेंड पार्ट डाल रहा हूं, जिसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 15 क्वेश्चंस को 15 मिनट में करके दिखाऊंगा मैं आपको। एंड ये 15 क्वेश्चन एग्जामिनर्स के मोस्ट फेवरेट है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो आपको इन क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जैसे कि एस आई इज इक्वल टू होता है बाबू आपका पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के, आर के और टी के। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में आर और टी को साथ लेके चलूंगा, यानी कि अगर आर आपका 10% दिया गया होगा और टाइम आपका 3 इयर्स दिया गया होगा तो मैं सीधा इसको 30% बोल दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा, जहां जहां क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना होगा मैं आपको करके दिखा दूंगा। और ऐसे ऐसे सवाल है ना, पहला ही सवाल आपको चौंकाने के लिए रखा है, जिसके बहुत लंबे लंबे पेज पे आंसर आते हैं, लेकिन आप चुटकियों में कर दोगे। क्वेश्चन कहता है कृति इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम फॉर 3 इयर्स। मैंने कहा ठीक है भाई, एक कोई बचत स्कीम होगी। अगर उसने शिक्षा स्कीम में 3 साल के लिए वो पैसा लगाया होता, एक देखो क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन स्कीम में लगा दिया, लेकिन अगर उसने शिक्षा स्कीम में लगाया होता 3 साल के लिए तो उसको 2% का हायर सिंपल इंटरेस्ट मिलता। मैं कहता हूं भाड़ में जाए, पहले किस में लगाया था, पहले आप एक बताओ कि उसको एक साल में 2% का हायर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी एक साल में +2। बाबू 3 साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे साहिल भैया 3 साल में +6%, यानी कि 3 साल में पिछले वाले जो इन्वेस्टमेंट थी उससे 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। और अमाउंट कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा, 540। तो बाबू 6% की जो वैल्यू है, अगर वो 540 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 90। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे साहिल भैया 9000। और इस तरीके से आपका ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कहता है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 12,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 36 ईयर्स। सीधी सी बात है, 15% पर एनम है, 3 साल है, तो मैं सीधा 12,000 का क्या करूंगा, सीधा 45% निकाल देता हूं, यानी कि 12,000 मल्टीप्लाई बाई 45 बाई 100, 20 काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आपका आंसर आ गया। तो मैं फॉर्मूले पे ना जाके आर इंटू टी को साथ लेके चलूंगा। 15 3 45, काम खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं। इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ 5,000 invested at the rate of 15% simple interest per annum amount to 6500। कह रहा है कि चलो ठीक है, आपको पता ही होगा प्री फॉर प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि मूलधन, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। और ये कह रहा है कि 5,000 जो है, 5,000 वो क्या बन जा रहा है, बोल रहा है 5,000 वो 3 साल कितना है, इन हाउ मच टाइम, ठीक है, 5,000 जो है वो 6,500 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है, 6,500। तो आप बताओगे कि साहिल भैया इसमें इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ होगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे 1,500 का ऐड हुआ है। लेकिन अगर मैं 5,000 पे 15% निकालूं बाबू, 5,000 का अगर मैं 15% निकालूं तो 750 रुपए होते हैं, यानी एक साल में तो 5,000 रुपए 750 रुपए बढ़ रहे होंगे। बढ़ा कितना है, 1,500, यानी टाइम कितना लगा होगा, 2 साल। सीधा 2 इयर्स आंसर खत्म। चलो आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। अनिल लेंट सम 5,000 on a simple interest for 10 years in such a way that the rate of interest is 6% per annum for first 2 years, 8% per annum for next 2 years एंड 10% पर एनम बियॉन्ड 4 इयर्स। मैंने कहा ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अनिल भाई साहब हैं उन्होंने 5,000 को लेंड किया। कैसे किया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने 6% दिया, 6% इंटरेस्ट पे दिया, कितने सालों के लिए, तो आप बोलोगे 2 सालों के लिए। उसके बाद उन्होंने वापस से 8% इंटरेस्ट पे दिया, कितने सालों के लिए, ये भी 2 सालों के लिए। 4 साल हो गए 8% इंटरेस्ट पे। इसके बाद इन्होंने 10% के इंटरेस्ट पे दिया, 10% के इंटरेस्ट पे, 10% के इंटरेस्ट पे कितने सालों के लिए, तो आप बोलोगे साहिल भैया 6 सालों के लिए, 4 साल तो हो गए थे। अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगी टोटल कितने परसेंट का उसको मिल रहा है, तो आप बोलोगे साहिल भैया 6 दूना 12, यानी कि यहाँ पर टोटल 12% मिलेगा, प्लस में 8 दूना 16, यानी टोटल 16% मिलेगा, प्लस में 10 छके कितना हुआ आपका 60। तो आप बोलोगे कि साहिल भैया 88% की जो वैल्यू है, 88% की वैल्यू हाउ मच, अच्छा ठीक है, यानी कि मुझे 5,000 का, यानी कि मुझे 5,000 का टोटल 88% निकालना है। निकाल लो, 0 काट दो, आ गया आपका आंसर 4400, यही आएगा। 8085 40 400, हाँ 4,400, बस खत्म, सीधा। ऐसे बनते हैं आपके सवाल।
कुछ नहीं करा है, बस मल्टीप्लाई करा है। 6 दूना 12, 12%, 8%। देखो भाई 6% का इंटरेस्ट होगा, 2 साल के लिए होगा तो 12% ही बोलेंगे ना। अगर 8% एक साल में कोई ले रहा है तो 2 साल में 16% बोलेंगे। 10% एक साल के लिए 6 साल पे कितना लगेगा? 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अब ए बोरोस अ सम 90,000 फॉर 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंड्स इट टू बी एट 7% फॉर 4 years। कह रहा है कि ए ने कोई सम 90,000 रुपए लोन पे लिए 4% के इंटरेस्ट पे और किसी और को दे दिया वही अमाउंट 7% के इंटरेस्ट पे। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज गेन परसेंट। बाबू सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको सिंपल समझाया जाए तो आप बोलोगे कि यार 90,000 की बात कर रहा था, यहां पे उसने कमा कितना लिया। आप बोलोगे कि यहां पे उसने कमा कितना लिया, तो बाबू 5,000 और 7% के बीच में कितना गैप होगा। तो आप बोलोगे साहिल भैया यहां पे तो 2% का गैप है। अब 90,000 पे इसने 2% तो कमाया है, तो कितना कमाया होगा? 90,000 ही है। आप एक बार ध्यान से देखो, 90,000 पे अगर वो कमा रहा होगा तो आप देख पाओगे कि 2% जो है, 2% आपका उसका फायदा हो रहा है, वो भी पर एनम, यानी कि पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हुआ कि 2% अगर पर ईयर फायदा हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि 4 साल में कितना फायदा होगा। आप बोलोगे साहिल भैया 8% का होगा। अमाउंट कितना है? तो आप बोलोगे साहिल भैया 90,000 है, इसका सीधा आप 8% निकालोगे तो आपका 7200 आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, 5% पे लिया था लोन, 7% पे किसी को दे दिया, पर ईयर 2% का प्रॉफिट था, तो 4 साल में 8%, यानी कि 7200 आपका सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ 6,000 अमाउंट्स टू 6,900 इन 1 year सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी RS 8,000 इन 3 years। मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप मुझे ये बताओ कि जो 6,000 है बाबू, 6,000 क्या बन जा रहा है? तो आप बोलोगे 6,000 बन जा रहा है सर 6,900। मैं कहता हूं ठीक है, अगर मुझे 6,000 6,900 है, मुझे कुछ नहीं करना है इस, और मुझे पूछा है कि भाई 8 साल जो है, 8 साल में कितना बन जाएगा? ये मतलब 8,000 कितना बनेगा? कितना बनेगा? 8,000। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पे इंटरेस्ट कितना है। आप बोलोगे साहिल भैया यहां पे इंटरेस्ट जो है वो 900 है। कितना है? 900, और वो भी 1 साल का इंटरेस्ट है। कितना है? 1 साल का इंटरेस्ट है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसी को मैं चेंज करना चाहता हूं, यानी कि इसी नंबर को मैं अगर 8,000 बनाना चाहूं, तो आप बोलोगे कि इसको 8,000 बनाने के लिए पहले मुझे इसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस प्रॉफिट परसेंट को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि साहिल भैया अगर 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो अगर ये 1,000 होता तो 1,000 पे आपको कितना मिलता? तो आप बोलते कि साहिल भैया आपको 1,000 पे कुछ 150 मिलता। 150, 150, 300, 600, 900, 15, 6, 15, 90। ठीक है, आप बोलते कि 1,000 पे 1 साल का आपको 150 मिलता। मैंने कहा ठीक है, मुझे 8,000 पे निकालना है। तो आप बोलते कि साहिल भी 8,000 के लिए आपको यहाँ पे 1,000 में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 150 में भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कुछ 1,200 होगा। यानी कि आप बोलोगे कि 1 साल में 8,000 पे 1,200 का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मिलना कितने साल है? 3 साल। 1 साल में 1,200, तो 3 साल में कितना? आप बोलोगे 3,600, यानी 8,000 पहले का, 3,600 बाद का, 11,600 सीधा आंसर निकल के आता है। फिर से देख सकते हो, 6,000 पे 900 मेरा इंटरेस्ट था, 6 से पहले डिवाइड किया क्योंकि इस 6,000 को मुझे 8,000 बनाना था। तो मुझे पता है कि 6,000 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1,000 आएगा और 8 का मल्टीप्लाई करूंगा, और वही टेक्निक अपनाई मैंने यहां पे कि 900 इंटरेस्ट था, 900 को यहां पे लिया और इसको भी 6 से डिवाइड करा। अगर थोड़ा भी पहले पढ़ा होगा तो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं बाबू, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6,000 इन 4 years। मैंने कहा ठीक है, एंड टू 6,750 इन 7 years एट द सेम रेट ऑफ परसेंट पर द सम इज। मैं कहता हूं कि कोई सम जो है वो 6,000 बन जाता है बाबू कितने सालों में? आप बोलोगे 6,000 बन जा रहा है वो 4 सालों में। कितने सालों में? 4 सालों में। एंड 6,750 बन जा रहा है 7 सालों में, यानी कि और 3 साल जब लगते हैं, 4 साल 7 साल, तो कितना बन जाता है? 6,750। कहने का मतलब ये है कि 3 इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ? तो आप बोलोगे 3 सालों में जो इंटरेस्ट ऐड ऑन हुआ 6,000 के बाद 6,750, वो कितने का हुआ? तो आप बोलोगे साहिल भैया 3 साल में 750 का ऐड हुआ। मैं कहता हूं 1 साल में कितना हुआ होगा? आप बोलोगे साहिल भैया 1 साल का निकाल लो,
3 दूना 6, यानी कि आप बोलोगे एक भैया साहिल भैया एक साल में 250 का ऐड हुआ होगा। यानी अगर एक साल में 250 का ऐड हुआ होगा और यहाँ पे कोई अमाउंट 6000 बना हुआ है, तो इस आपको पता ही है SI हमेशा सेम ही रहता है, यानी कि इन 4 सालों में 250 इंटू 4 यानी कि प्लस में 1000 ऐड हुआ होगा। यानी कि सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पे कोई अमाउंट रहा होगा जिसमें 1000 जोड़ा गया होगा तब 6000 बना होगा, तो वो अमाउंट क्या था, वो अमाउंट 5000 था। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। और सच्ची बता रहा हूँ, मैं जब ये वाली सीरीज बना रहा था ना, तो बस दिमाग में एक ही चीज थी कि कंटेंट ऐसा बना दो कॉपी ही नहीं कर पाएगा कभी भी। मतलब मैराथन के क्वेश्चन हर चीज करके देखी, एंड कोई स्पीड कॉपी कर लेगा क्या। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। If the simple interest on a certain sum of money borrowed for 4 years at 9.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 3 years at 2.5% per annum by 2 to 5। बहुत सिंपल है, क्या लिखा है, 4 साल और 9.5%, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं, देख लो टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे 4 9 36 4, ये हो गया आपका 38%, यानी कि टोटल 4 सालों का इंटरेस्ट कितना है, 38% है। अगर मैं यहां बात करूं 12.5% फॉर कितना 3 इयर्स, तो 12.5 3 5 15, ये हो जाएगा आपका 37.5%, यानी कि 3 सालों में 12.5% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट कितना 37.5%। तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे 0.5% का, और इसी 0.5% की वैल्यू कितनी रखी है, 225 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 हो जाएगी। तो आपको पता ही है आंसर कितना होगा, क्योंकि आपको बस 100% निकालना है बाबू, और 100% निकालते ही आपका सीधा आंसर। मुझे नहीं पता आपको कितना ज्यादा मतलब कैसा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी एग्जाम से पहले आपको ये वाले क्वेश्चन किसी भी हाल में करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 25 इयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लेता हूं कोई सम 100 रहा होगा और वो बन गया 700। बाबू कोई सम 100 अगर 700 बन गया तो इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ, आप बोलोगे साहिल भाई 600 का ऐड हुआ होगा। लिखा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने सालों में हुआ, तो आप बोलोगे 25 साल, 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ 25 से, फाइंड द %। अब एक बात बताओ, अगर कोई सम 25 सालों में 25 ईयर्स में कितना हुआ है, 600 हुआ है, तो एक साल में कितना होगा। अगर कोई इमेजिन करके देखो कि अगर मुझे 25 ईयर्स में 600 की कमाई हुई इंटरेस्ट की, तो एक साल में कितनी हुई होगी, तो आप बोलोगे साहिल भैया सीधा कर लो, 600 बाई 25, 25 से काट सकते हो, काट के देखूं, 25 दूना 50, 10 25 चौके 100, 24, एक साल में 24, यानी कि 24% मेरा। आपको पता ही है 100 रुपए पे एक साल में मिला हुआ अमाउंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 100 रुपए पे एक साल में मिला हुआ अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे लगता है। अभी कुछ 12 मिनट हुए हैं, 8 क्वेश्चन पे ऑलरेडी हम चल ही रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4.2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 60% पर एनम। मैं कहता हूं कोई सम मान लो 100 था और वो कितना बन गया, वो बन गया 420, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ, आप बोलोगे 320 का ऐड हुआ। भाई अगर 100 अमाउंट जो है 420 बन जाएगा तो अमाउंट कितना ऐड होगा, 300 का। और दैट टू अगर बाबू 16% के हिसाब से अगर 320 ऐड हुआ है, आपको पता है कि 100 रुपए पे एक साल के अंदर 16% के हिसाब से कितना मिलता, 16 मिलता, लेकिन मिला कितना है 320, यानी कि जरूर बात है कि 20 साल लगे होंगे खत्म का। सोचो ना, 100 रुपए पे 16% के हिसाब 16 मिलना चाहिए था, पर मिला कितना 320, यानी कितने मल्टीप्लाई भाई है 20, तो एक साल में कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, खत्म 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 खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे 10, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 7 इयर्स on simple interest at certain rate, in what time will it becomes 10 times of itself। कहता है कि कोई सम 4 टाइम्स ऑफ, यानी कि कोई सम 100 है और वो अपने आप का 4 गुना यानी 400 हो जाता है 7 इयर्स में। बाबू 7 इयर्स में इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ, आप बोलोगे 300 का। अब कह रहा है वो कितने सालों में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। मैं कहता हूं वो चाहता है कि जो 100 है वो 1000 बन जाए, यानी कि 900 का इंटरेस्ट ऐड हो जाए। अब सीधी सी बात है कि वो चाहता है कि इंटरेस्ट 300 से 900 हो जाए, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3, तो टाइम को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 21 ईयर्स। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन, धुआं धुआं कर दोगे। नेक्स्ट आ जाओ 11 नंबर, अ सम ऑफ 2600 अमाउंट्स टू 3750 इन 4 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड बाय 1% देन इट वुड
इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। मैं कहता हूं कि बाबू अगर 100 रुपए होते, 100 रुपए पे एक साल में 1% का रेट बढ़ा होता, 1% का, तो क्या आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलते? होते ना। 100 रुपए मान लो पहले रेट था 10%, 10 मिलता, अब वो 1% बढ़ गया 11, तो कितना मिलता? 11 रुपया। यानी 100 रुपए पे अगर एक साल में 1% बढ़ता, 1 ईयर में +1%, तो आपको +1 रुपए मिलते। आपने बोला बिल्कुल ठीक साहिल भैया, 4 साल में कितने मिलते? तो बाबू 4 साल में आपको आप बोलते कि साहिल भैया मुझे +4 रुपए मिलते, यानी कि 100 रुपए पे अगर मैं +1% बढ़ाऊं तो 4 साल में आपको +4 रुपए मिलते। लेकिन क्या मुझे 100 पे निकालना था? नहीं, मुझे किस पे निकालना था? 2600 पे। तो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 26 का, तो मुझे यहां भी किसका करना पड़ेगा? सीधा इसमें 26 का। आ गया 4 6 के 24 के 4, और ये आपका 2 4 दोनों 8 और 104, यानी कि मुझे 2600 पे अगर देखा जाए तो आपका आंसर कितना होगा? 104 रुपए एक्स्ट्रा मिलता। अभी पहले कितना मिला? 3750 प्लस 104, यानी कि 3854 आ गया आपका आंसर। तो अभी फिर से बोल रहा हूं, दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन। आगे देखते हैं, चलो जल्दी से। 12, कृति इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी, ये हमने कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट करते हैं, सम ऑफ 6000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट फर्स्ट पार्ट एट 5% एंड सेकेंड पार्ट एट 7%। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट ये लिखा, सेकेंड पार्ट ये लिखा। मैं कहता हूं कि अगर पहले पार्ट को फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं 6000 पे 5% निकालता, तो आप बोलते कि साहिल भैया ये आता आपका 300 का इंटरेस्ट मिलता। 7% पे करता तो आप बोलते कि साहिल भैया आपको 420 का इंटरेस्ट मिलता। लेकिन मिला कितना है इन टोटल? तो मुझे 3 सालों में 1050 मिला है। 3 सालों में अगर 1050 मिला है तो एक साल में कितना मिलेगा? आप बोलोगे 350 मिलेगा। अगर एक साल में बाबू 350 मिलेगा, बन गया मेरा एलिगेशन। ये एक साल का इंटरेस्ट था एज पर 5%, ये एक साल का इंटरेस्ट था एज पर 7%, ये एक साल का इंटरेस्ट था एज पर मिक्सचर एलिगेशन वाला। तो भैया मल्टीप्लाई ऐसे सीधा सीधा कर लेते हैं, ऐसे एरो चला लो। 420 350 का कितना आएगा? 70। 350 से 300 का कितना आएगा? 50। 7 और 5, यानी कि क्वेश्चन में बाबू 12 की वैल्यू अगर 6000 दे रखी है तो एक की वैल्यू 500 आ गई, यानी कि एक हो गया 3500 और एक हो गया 2500। 2500 और 3500 सीधा एक लाइन में आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 14, अ सम ऑफ 8400 अमाउंट्स टू 11046 at 8.75% per annum simple interest in a certain time. What will be the simple interest on a sum of 10,800? मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस ये देखना है कि 8400 में हमें सिमिलैरिटी कहां कहां मिल रही है। मैं बोलूंगा कि यार पहला सम था कितना मेरा? 8400, जो कि कितना हो जा रहा है? 11046, यानी कि अगर बोला जाए तो कुछ 2646 का वो इंटरेस्ट कमा रहा है, राइट। दूसरा सम जो दिया है वो कितना दिया है? 10800। मैं देखता हूं क्या इनमें कोई रेशियो है। आप बोलोगे बिल्कुल है सर, 20 काट दो, 12 7 84, 12 9 108, यानी 7 और 9 के रेशियो में है। बाबू 7 का ये कौन सा मल्टीपल है? आप बस ये देख लो, 7 3 के 21, 5 के बाद 7 50 50 49 हो जाएगा, और 5 ये अगर 7 का ये मल्टीप्लाई बाई 378 है तो कुछ भी नहीं करना बाबू, ये आपका 9 का 378 होगा, खत्म। 9 8 72, 2 किसमें है? लास्ट में, ये रहा, ए आपका आंसर हो गया। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन। आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड फॉर 7 years एंड सेम अमाउंट फॉर 12 years इज 2500 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, फिक्स है। क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 years ऑन द सेम अमाउंट फॉर 12 years। मैं कह रहा हूं कि 7 और 5 का गैप दे रखा है ना, 7 और 5 का गैप दे रखा है। आप ऐसे करो, आप लिखो SI का डिफरेंस ऑफ SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। आप इसको एज इट इज लिख दो। क्या लिखो इसको आप? 2500 लिखो, P की जगह पे P लिखो, R की जगह पे क्या दिया हुआ है? R की जगह पे आपका दिया हुआ 10% पर एनम, और यहां पे SI का डिफरेंस था 2500, तो आप बस टाइम का डिफरेंस लिख दो, यानी कि यहां पे 5 कर दो, अपॉन में कर दो 100। एक जीरो से एक जीरो काट लो, अपना 5 से काटोगे, ये आपका 500 आएगा, और ये आपका 5000, ये रहा, डी आपका आंसर हो गया।
बस चुटकियों में सवाल हो जाएंगे, डिफरेंस वर्ड को नेग्लेक्ट कर देना मेरे साइड से। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 26,000 इज लेंट आउट इन 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट फर्स्ट पार्ट एट 5% फॉर 6 years, सेकेंड पार्ट 4% फॉर 5 years, थर्ड पार्ट 10% 4 years. If the simple interest received from each part is equal, then find the part, कौन से पार्ट मतलब कौन सा पार्ट कितने पे लेंट हुआ था ये निकालना है। कुछ नहीं करना होता है बाबू, एक फॉर्मूला याद रखो, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 T1 रेशियो 1 अपॉन में R2 T2 रेशियो 1 अपॉन में R3 T3। देखो R1 T1 क्या है, 5 और 6 1/30 आ गया। रेशियो में दूसरा क्या है, सेकेंड 4% फॉर 5 years यानी कि 1/20 आ गया। रेशियो में तीसरा क्या है, 10 फॉर 4 years यानी कि 1 अपॉन में 40 आ गया। 0 0 0 उड़ाता हूं मैं, अगर मैं ऊपर 12 का मल्टीप्लाई करूं इनको हटाने के लिए तो ये आएगा 4, ये आएगा 6 और ये आएगा 3। 4 6 9 3 12 यानी कि 12 की वैल्यू अगर आपकी 26,000 है बाबू, 12 की वैल्यू अगर आपके 26,000 है तो आप 1 की निकाल लेना, और जैसी 1 की निकलेगी आप 4 की निकाल लोगे, 6 की निकालोगे, 3 की निकाल लोगे। बस ऐसे आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सीएफ का एसआई का जो टॉपिक है वो खत्म है। ये 15 सवाल आपके सुपर इंपॉर्टेंट थे। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आप प्लीज कमेंट करके बताना। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज कैसी लग रही है यही बताना। टाइम कितना हो गया, 21 मिनट लग गए, पर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद।